को समय और कार्य के हमने 5 पार्ट करवा दिए थे। आज 6वां पार्ट है, यानी आखिरी पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ ट्रिक के जो हमने बताए थे तीसरे चौथे वीडियो के अंदर कि हम इसके अंदर ट्रिक करवाएंगे। एक ऐसी ट्रिक जो जितने भी ट्रिक है, मतलब कि जितने भी सवाल में हम वो ट्रिक लगाएंगे सभी में एक ही लगाएंगे, दूसरी नहीं होगी। और वो पूरे सवालों में लगेगी नहीं, किन किन में नहीं लगेगी आप खुद जान जाएंगे, खुद पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इनमें सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है। सभी में निकालते हो ऑब्वियसली। जैसे इसमें क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30, तो इसमें भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आप भूल जाइए ये दोनों कितने दिन बाद शुरू करते हैं, 3 दिन बाद की 1 दिन बाद या 4 दिन बाद, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन नहीं, डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जब ट्रिक की ही बात कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमने पहले समझा दिए थे दूसरे वीडियो के अंदर, इसी प्रकार के सवाल थे। तो हमने 30 क्या कर दिए, एलसीएम ले लिए। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन बता रहा है पहला ऑप्शन 7, फिर 5, फिर 12 और फिर 8। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन। अच्छा, इस प्रकार के सवालों में जब ऑप्शन ट्रिक की बात मैं कर रहा हूं तो जो ऑप्शन कुल कार्य से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है वही हमारा आंसर। क्या 7 30 से पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। 5 30 से पूरा भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। कैसे जा रहा है 5 से पूरा पूरा, 6 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। आंसर 6 नहीं है, आंसर 5 है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो कुल कार्य से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वही आंसर होगा। अगला देखिए अगला सवाल नंबर 2 है, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, कहता है कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य अकेला सी करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का सवाल है जिस प्रकार, ठीक है भाई, कहता है कि एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 15 20 और 30 का अगर हम एलसीएम लें, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 60। अब ऑप्शन की तरफ देखिए, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 9, तीसरा 13, चौथा 7। ये सवाल हम मात्र 3 सेकंड के अंदर ऑप्शन से निकाल सकते हैं। कैसे, जो ऑप्शन कुल कार्य से पूरा पूरा भाग जाएगा वही इसका आंसर होगा। क्या 7 पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। 13 ये भी नहीं जा रहा, और 9 मतलब ही नहीं है, तो एक ऑप्शन बच गया हमारा 10। ये 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 10। 6 नहीं होगा, 6 तो एक नंबर है जिससे इससे आपस में कनेक्ट हुए हैं या मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। ये है ऑप्शन ट्रिक, जो कुल कार्य आएगा उससे ऑप्शन जो पूरा पूरा भाग हो रहा है वही उसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 3 आदमी है, 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक एक करते हैं। कार्य ऐसे ही बारी बारी से चलता है। ठीक है, कार्य ऐसे ही बारी बारी से चलता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब इस सवाल के अंदर एक लाइन मिसिंग है। ठीक है भाई, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, वो हम डालेंगे, हालांकि हमने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। इसके यहां पर कौन सी लाइन आएगी, पहले दिन ए, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी आता है। ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी आता है, तो कार्य ऐसे ही बारी बारी से चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 कैंडिडेट है, ए बी और सी। एक कार्य 12 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में करता है, तीसरा 20 दिन में करता है, तो कुल कार्य कितना होगा, यानी एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, इसके ऑप्शन कितने हैं देखते हैं सवाल के अंदर। पहला ऑप्शन है 15, कुछ भी लिख सकते हैं ऑप्शन, एक ऑप्शन ठीक पाएगा जो आंसर है, और कुछ भी लिख दो। 17, चाहे मैं ऑप्शन बदल दिया मैंने, लो 3 लिख दिया, 3 का नाम आता है, सॉरी 11 लिख दिया। ठीक है, एक ऑप्शन लिख दिया हमने 4। पहला ऑप्शन 15, 17, 11 और 9। जो ऑप्शन इससे पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा कटता है, वही हमारा आंसर होगा। 9 नहीं कटता, 17 भी नहीं कटता, 11 भी नहीं कटता, 60 से 15 पूरा पूरा कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15, यानी ऑप्शन ए।
अगला सवाल देखेंगे नंबर 4। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी आधे समय तक कार्य करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब ये सवाल शुरू करवाने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो ट्रिक है सभी सवालों के अंदर नहीं लगेगी। अगर ऐसा होता तो हमें सॉल्यूशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती और मुझे इससे पहले की 5 क्लासेस की और जरूरत नहीं पड़ती। सभी इस ट्रिक को रटते और जितने भी कार्य समय के सवाल, चाहे सीजर की परीक्षा हो, चाहे कांस्टेबल की परीक्षा हो या टीचिंग पोस्ट या बैंकिंग की हो, सभी सवाल को करके टिक करके आ जाते और पास हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर लगेगी। सिलेक्टेड क्वेश्चन के अंदर किस में लगेगी ये आप अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, सपोज करो ऑप्शन में मान लिया हमारा पहला कोई सवाल था, उसका एलसीएम 30 था। ठीक है, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, उसका एलसीएम 30 था और ऑप्शन आ जाते 4, एक 5 आ जाता, एक 3 आ जाता, ठीक है, एक 2 आ जाता और एक 11 आ जाता। ठीक है, यह आ जाता 7, यह आ जाता 3 और यह आ जाता 8 मान के चलो, तो आंसर हो जाता 3, क्योंकि 30 अकेला 3 से ही कट रहा है। ठीक है, तो 3 आंसर हो जाता। अभी बाई द वे आंसर आ जाए 5, तो आंसर कौन सा होगा? 5 भी तो कट रहा है, 3 भी तो कट रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? इस सूरत में हमें सवाल पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये शॉर्टकट वहीं लागू होगा जहां पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन समय और जो कार्य की जो कुल कार्य है, समय कार्य का जो कंसेप्ट है उसके अंदर जो कुल कार्य है वहां पर लगेगा। ठीक है, कुल कार्य इस सवाल का जैसे मैं कहता 60 है, कुल कार्य इस सवाल का 60 है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन इसके हैं 13, 14, 15, 16। पहला ऑप्शन है 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, एक 15 कट रहा है 60 से, 15 चौक 60, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 15। मान के चलो एक ऑप्शन और हो जाता 10, एक ऑप्शन और आ जाए 10, तो मित्रों, दोस्तों, सज्जनों, देवियों, इसका आंसर क्या होता? हमें निकालना पड़ता। इसमें से आंसर हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें से आंसर हम नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता। सभी प्रकार के सवालों के अंदर ये नहीं आएगा, ये सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर आएगा। क्या होगा वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपना आप पता लग जाएगा। पता करने की वैसे भी कोई बात नहीं, पूरा काम दे रखा है, कौन कितना कर रहा है कौन कितना नहीं। अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, कुल कार्य से कट रहे हैं, तो ट्रिक नहीं लगेगी। या एक चीज और, आपको सपोज कर लो आपने खूब पढ़ लिया, फिर भी बाय द वे पेपर में दिमाग खराब हो गया या आप कोई सवाल भूल गए, दिमाग से निकल गया, आता था बट भूल गए, तब क्या करेंगे? इस ट्रिक को अप्लाई करके देखेंगे। अगर एक ऑप्शन वहां पर भिड़ रहा है, दूसरा नहीं है, तो उसमें आपका सवाल ठीक है। ये उसको लेकर के बनाई थी, लेकिन कई बार मैंने सोचा कि ये न सोच ले कि हाँ बस यही रामबाण है, वो 5 चैप्टर या पहले जिसने भी कोचिंग पे पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, क्लास में कहीं भी पढ़ा था, वो यूजलेस है। नो, फायदेमंद तो वही है, ये तो एक लास्ट में बैकअप है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, कि भाई कोई सवाल भूल गए तो हम इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 15। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, रीता और सीता किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में करते हैं। ठीक है, रीता अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करती है, तो सीता उस कार्य को कितने दिन में करेगी? देखिए, सबसे पहले हमें पता है एक 20 दिन में कर रही है और अकेले 30 दिन में कर रही है, तो कुल कार्य यानी एलसीएम 60 हो गया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 60 से कौन कट रहा है? पूरा पूरा 60 से 60 ही कट रहा है, तो सीता कितने दिन में करेगी? 60 दिन में करेगी। ठीक है, ये पूरा इससे कट रहा है, तो यही आंसर है। देखिए, इन सवालों को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन इस प्रकार से हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई कि हम हर सवाल को ऑप्शन ट्रिक, यानी क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन ट्रिक से सोल्व कर दें। ठीक है, इस प्रकार का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है कि इनको ऑप्शन ट्रिक से हम सोल्व कर दें। फिर भी ये चीज को समझने के लिए, इन डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमें डेली के 5 घंटे, ठीक है, और 7 दिन तक लगे, यानी 35 घंटे हमने इस पे मेहनत की। मैंने अकेला हूं, ठीक है, और तब जाकर ये 8-10 सवाल हमारे डिजाइन हुए। अगला देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी और ए उसी कार्य को
20 दिनों में करते हैं। तो पूछा है कि ए जो है अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा। एक हमारे पास 12 दिन, एक हमारे पास 15 दिन, एक हमारे पास 20 दिन। एलसीएम क्या ले लें, वही 60। तो कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा, ऑप्शन कौन सा कट जाएगा, ऑप्शन 2 कट जाएगा, यानी 30 दूनी 60, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। आंसर क्या हो गया, 60। इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ध्यान करना है कि 4 ऑप्शन में से जो हमारा कुल कार्य जो होता है वही एलसीएम होता है, जो कुल कार्य होता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। उससे पूरा पूरा एक ऑप्शन कटेगा, जो भी एक वही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। बाकी इस प्रकार के सवाल हमने करवाए थे दूसरी और तीसरी क्लासेस के अंदर भी थी। जो जितने भी सवाल मैं बोर्ड पे लेके आया हूं सारे सवाल 5 क्लासेस के हमने अंदर करवाए। ठीक है, अब ये ट्रिक के अंदर आ रहे हैं तो इनको दोबारा करवाया जा रहा है। आगे देखिए, कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 120 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जैसा हमने सवाल नंबर 6 करवाया था उसी प्रकार से ये है, तो उसी प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, इस कैल से निकालेंगे 72 का, 90 का और 120 का, कितना आ गया 360। ठीक है, तो इनमें से कौन सा 360 से जा रहा है, 120 से। 1 मिनट के लिए 36 मान ले, 1 मिनट के लिए इसको 12 मान ले, तो 12 तिया 36, यानी 30 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, यानी आंसर 120। कुछ नहीं करना, कुल कार्य निकालना है या एलसीएम जो ऑप्शन से कट रहा है पूरा पूरा वही हमारा आंसर होगा। सबसे जबरदस्त ट्रिक है, सबसे बेहतर ट्रिक है, सिर्फ इसको अप्लाई करने के लिए सवाल चाहिए इसका। जिस सवाल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी वो आंसर सही नहीं आएगा। मान के चले यहां पर 90 ऑप्शन हो जाता, ठीक है, तो 90 भी कट रहा है 40 से, 9 चौक 36, तो क्या करते 120 करते या 90 करते। हालांकि इस प्रकार के सवाल में मैं आपको तुक्के मार के बता सकता हूं, मान के चलो। हालांकि ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, कुछ परसेंट अप्लाई हो सकता है, कुछ नहीं। हाँ, एक ऑप्शन आ जाए, सिर्फ एक ऑप्शन, वो 100% ठीक होगा, लेकिन 2 ऑप्शन आ जाए उनमें कुछ चांसेस है ठीक होने के। वो चांस आप कब लेंगे, जब आपको मैथ ऑप्शन ट्रिक पता है, भूल जाते हैं मान लो, या आपको किसी प्रकार से सवाल नहीं आता, आपके पास 1 सेकंड है करने के लिए, या टीचर आ रहा है अगले बच्चे के पास से पेपर छीन रहा है, आपने सवाल नहीं किया, तो आप भरेंगे तब वो सवाल। ठीक है, तब ही करना। 190 है मान लो एक ऑप्शन, एक ऑप्शन क्या है 120 है। पूछा किसका है, ए अकेला। भाई मान लो हम 4 सदस्य है परिवार में, हम परिवार में 4 सदस्य हैं, खेत में किसी फसल की कटाई करनी है, तो चारों मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, एक आदमी कम हो गया, 3 बच गए, तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब अकेला करेगा तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, एक आदमी करेगा, अब तो 2-2 कर रहे थे, 2-2 कर रहे हैं ना। ठीक है, जब अकेला करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब 90 और 120 दोनों इससे कट रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, 120 है, तो आंसर क्या हो गया 120। ये कितना प्रतिशत सत्य रहता है, कितना प्रतिशत ये झूठ है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। बहुत सारे सवालों पे आजमाया है, कुल मिलाकर के ठीक निकला है। वो डिपेंड करता है लास्ट वाली डेफिनेशन के ऊपर, किसने पूछा क्या है, वहां पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड यानी दिमाग का ध्यान कहाँ है ये डिपेंड करेगा। हाँ, ये जो ट्रिक है एक ऑप्शन वाले की एक ही हिस्से कटेगा, वो हमारी एकदम सही है। बाय द वे दूसरा भी आ जाए तो इस प्रकार से फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल निकाल लेंगे। भाई निकालना सवाल नहीं आता है तो चाहे तुक्के मार लो, चाहे किस प्रकार कर लो, बराबर बात है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। ठीक है, इतने इतने दिन काम करके काम को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो बताइए ए अपनी क्षमता के 40% से कार्य के 60% भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन रखे हैं 35, 18, 24, 20। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक 12 है और एक 16 है, तो कितना आ गया भाई 48।
अच्छा 48 हमारे पास कुल कार्य यानी एलसीएम आ गया। अब ऑप्शन देखना है कौन सा पूरा पूरा भाग जा रहा है। 35 जाता है, नहीं जाता। 18 जाता है, ये भी नहीं जाता। ये जाता है, ये भी नहीं जाता। अब कौन जा रहा है पूरा पूरा भाग? 24 इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 24 आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 24। अगला सवाल देखिए। देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़े यदि शेष काम ए 3 दिन में करता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ गया कितना? 12 और 15 का 60। तो 60 से कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा भाग जा रहा है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। मतलब जो कुल कार्य हो जाएगा वो ऑप्शन से पूरा पूरा भाग जाता है, तो वही आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम पहले कैसे करते थे? मान के चलो ये था, ठीक है, ये ए ये बी हमने करवाए हुए हैं। बताता हूं कैसे करवाए थे। तो ये 12 था, ये 15 था। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, दोनों साथ कार्य करते हैं। ठीक है, ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, सिर्फ ये निकालना है। कुल कार्य नहीं निकालना है। अच्छा, कहता है कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? अगर बी कार्य छोड़ गया तो शेष कार्य कौन कर रहा है? ए कितना काम कर रहा है? 3 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 5। तो 5 दिए 15। ठीक है, तो कितना आ गया? ठीक है, तो क्या हो गया? ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, ए की कार्य क्षमता 5 है, तो 3 पंजे 15। इस प्रकार के सवालों में मैंने पहले भी बताया था कि जिस कॉर्नर से जिस भी किसी की वैल्यू आती है वो निकाल लो। 5 दिए 15, वैल्यू आ गई। ये 15 आ गया हमारे पास। 15 काम हो चुका। कुल कार्य 60 था, घटाओ कितना बच गया? 45। ये कौन करेगा? दोनों। 5 और 4 जुड़ के 9, तो 9 पंजे 45। बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? 5 दिन बाद कार्य छोड़ा। ठीक है भाई, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सवालों में कैसे कर लेंगे? वही चीज हमने जो बताई थी कि भाई कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 60 हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा भाग जा रहा है? 5 जा रहा है। 5 कितने पे जा रहा है? 12 पे जा रहा है। आंसर क्या है हमारा? 5, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे देखिए ये आज का हमारा आखिर सवाल है, लास्ट सवाल है। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में मिलकर करते हैं। तीनों मिलकर 7 शुरू कार्य करते हैं। तो कार्य शुरू होने से पहले 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, 12 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। किसके बाद? ए के बाद। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है, तो 36, 54, 72 का एलसीएम अगर हम निकालें, क्या निकालें? एलसीएम, तो कितना होगा? कैलकुलेट करो। इसका एलसीएम हो जाएगा 216। ठीक है, तो 216 से पूरा पूरा भाग कौन जा रहा है? ये जाता है, नहीं जाता। ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता। तो 216 से पूरा पूरा भाग कौन जा रहा है? 24। तो ऑप्शन बी यानी 24 आंसर हो जाएगा। अगर हम इन सवालों को पहले की तरह करते तो मैंने अभी भी करके बताया था। ये 36, ये 54, ये 72, ये 216, ये हो जाता ए बी सी। ठीक है, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ गया, बी और सी बच गया। ठीक है, उसके 12 दिन बाद कौन काम छोड़ रहा है? बी काम छोड़ रहा है, तो सी बच गया। ठीक है भाई, इनकी वैल्यू नीचे लिखेंगे, गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ के इसमें घटा के सी की वैल्यू से उसको भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी। ऐसी ट्रिक आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, नहीं लगी हो तो भी कमेंट करें। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखे एकदम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कृपया इसके बारे में बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।